आयुर्वेद के बारे में ये बड़ा प्रचारित किया जा रहा है कि आयुर्वेद धीरे धीरे कार्य करता है कि आयुर्वेद धीरे धीरे कार्य नहीं करता है, बल्कि आयुर्वेद बहुत तेज़ी से कार्य करता है। अगर कहीं ऐसा होता ना तो 200 साल पहले तो सारे के सारे लोग मर गए होते अगर आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता होता, क्योंकि एलोपैथी का आगमन तो केवल 200 साल हुए। आवश्यकता है केवल सही चिकित्सा की, सही ज्ञान की और है। हमारे यहाँ आयुष ग्राम चिकित्सालय में 21 नवंबर 2021 को वैभवी मिश्रा, पिताजी का नाम है मिलन मिश्रा जी, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं मिलन मिश्रा, ये दिलीपपुर रौतपुर शाहजहांपुर से आए। इनकी बालिका है 18 वर्ष की, शायद बीएससी कर रहे हो क्या बेटा? बीएससी फर्स्ट ईयर। बताइए, बीएससी की छात्रा है और इसको बचपन से ही श्वास लेने की समस्या थी। इधर 3-4 महीनों से खांसी आ रही थी जी। पहले इन्होंने स्थानीय डॉक्टरों को दिखाया, जहाँ कहीं दिखाया हो। इसके बाद कहाँ दिखाते रहे आप एलोपैथ में? एलोपैथ में तो बनारस में दिखाया है। हाँ, बनारस में दिखाया, लखनऊ में भी दिखाया कई बार। लखनऊ में कहाँ दिखाया? लखनऊ में करीब 1 महीना, तो विवेकानंद में भी करीब 1.5 साल इलाज चला है। बताइए। और मेडिकल कॉलेज में भी करीब ज़्यादा नहीं, 2-2.5-3 महीने। मैंने मेडिकल कॉलेज भी 2.5-3 महीने दिखाया। हाँ, लखनऊ में 2-2.5 महीने। और ये जब हमारे पास आई ये 21 नवंबर को, तो ओपीडी में तो बहुत ज़बरदस्त खांसी आ रही थी। मुझे लगता है इतनी ज़्यादा खांसी आ रही थी कि एक क्षण रुक नहीं पा रही थी लड़की। हाथ में बिगो लगा हुआ था। रोज डॉक्टर उसको डेरीफाइलिन और एविल का इंजेक्शन दे रहे थे। क्यों? जी वो लोग, खांसी इस तरह की आती थी जो बंद ही नहीं होती थी। खांसी ऐसी है जी, खांसी आती थी बंद नहीं होती, और केवल डेरीफाइलिन और एविल इंजेक्शन देना पड़ता था, जो केवल कितने घंटे काम करता था? वो लगभग करीब 24 घंटे 24 घंटे काम हुआ। 24 घंटे बाद फिर देना पड़ता था। जैसे ही ओपीडी में आई, हमने चिकित्सा लिखी, पंचकर्म के लिए लिखा, और उस समय बहुत तेज़ खांसी आ रही थी। हमने मना कर दिया कि आप इंजेक्शन मत दीजिए, लेकिन चूंकि माँ बाप बहुत घबराए हुए थे, घबराना स्वाभाविक है, तो उन्होंने जा करके चुपचाप फिर इंजेक्शन हमारी बिना सहमति से फिर एविल और डेरीफाइन लगवा दिया। इसके बाद फिर उनको दूसरे दिन से आवश्यकता नहीं पड़ी। 21/11/2021 को आए, उस दिन इंजेक्शन दिया गया। 22 तारीख से इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं बिल्कुल बंद है, नहीं पड़ी। हाँ। मिश्रा जी, लोग कहते हैं आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, तो आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है क्या? नहीं, सुनने में आ रहा था और कभी ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन जब आए यहाँ से, आप लोगों ने यहाँ तो आपको अंग्रेजी दवा दी नहीं गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब देखा है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब सामने ही देख रहे हैं तो प्रमाण की आवश्यकता क्या है? तो ये एक भ्रमपूर्ण बात है ना कि आयुर्वेद धीरे धीरे कार्य करता है। हम तो कहा करते हैं आयुर्वेद नहीं बल्कि एलोपैथी धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि एलोपैथी तो बहुत दिनों से देते आ रहे हैं ना इनको, यहाँ दिया। अगर एलोपैथी तेजी से काम करता होता तो ठीक कर लिया होता। तो ये एक जन जागृति लाने की जरूरत है। और सबसे पीड़ाजनक बात ये है कि बताइए, एक बालिका का जीवन, और वो भी इंजेक्शन पर डिपेंडेंट है, और इसमें परेशानी कि ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, और ऐसी अवस्था में बताइए माता पिता पर क्या बीत रही होगी। तो इसलिए हमें फिर से अपने वैदिक चिकित्सा की ओर, अपनी भारतीय चिकित्सा की ओर, शास्त्रीय चिकित्सा की ओर फिर से आने की जरूरत है। अच्छे चिकित्सा संस्थान, अच्छे चिकित्सक, और रोगी को भी पूरी तरह सहयोग करने की आवश्यकता है। रोगी भी पथ्य का पालन करे, पूरी तरह विश्वास रखे, धैर्य रखे। ऐसा कुछ नहीं होता कि एलोपैथ में तेजी से लाभ होता है, आयुर्वेद में धीरे धीरे लाभ होता है। तो हम चाहें कि मिश्रा जी और बालिका हमारी जो भी बैठी हुई हैं, ये भी थोड़ा सा बता दें। मिश्रा जी तो बता ही दिए, बेटा तुम बता दो। मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक हमें आयुष ग्राम चिकित्सालय का नाम पता हमारे पड़ोस में लोगों ने बताया, और जब हम आए यहाँ हमें बहुत ज़्यादा ही लाभ मिला। और आदरणीय वाजपेयी जी के हम जिंदगी भर सदा, और वो भी 24 घंटे में लाभ मिला जी, वो भी 24 घंटे में। और आदरणीय वाजपेयी जी के हम सदा जीवन भर आभारी रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।